नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सूचना प्रौद्योगिकी कक्षा 9 की बुक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने इसका वीडियो अपलोड किया था जिसमें 2-3 क्वेश्चन किसी ने बताए गलत थे, इसलिए उसमें सुधार करके मैंने वापस नया वीडियो बनाया। वो वीडियो डिलीट कर दिया, किसी का नुकसान न हो। तो इसलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रथम है, कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने वाली युक्ति कौन सी है? तो आपके इनपुट युक्ति है जो कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करती है। कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे निर्देश के समूह को हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। अब दोस्तों, कंप्यूटर से जुड़े सभी भौतिक भाग जिन्हें देख व छू सकते हैं उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है। एक बाइट में 8 बिट होते हैं और दोस्तों एक निब्बल में आपके कितने बिट होते हैं? 4 बिट होते हैं। एक बाइट में 8 बिट होते हैं और एक निब्बल में कितने बिट होते हैं? 4 बिट होते हैं। याद रखेंगे, एक निब्बल बराबर 4 बिट होते हैं, यानी हाफ बाइट होता है। पेट्रोल पंप पर तेल मापने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। कौन से कंप्यूटर का? एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है जो इस प्रकार का होता है। अगला है, कंप्यूटर तंत्र की मुख्य इकाइयों के नाम। तो सिस्टम यूनिट, इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट में आप देखें तो कीबोर्ड, माउस, फ्लॉपी डिस्क और स्कैनर और डिवाइस आदि हैं। अंकगणितीय व तार्किक इकाई के कार्य हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है, एटीएम का ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। डिजिटल कंप्यूटर किस पद्धति पर कार्य करता है? तो दोस्तों बाइनरी डिजिट यानी 0 व 1 पर कार्य करता है। सुपर कंप्यूटर की बात की जाए तो परम है वो भारत का सुपर कंप्यूटर माना जाता है। एल का मतलब है अंकगणितीय तार्किक इकाई यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। किन्हीं दो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम पूछे तो MS DOS और विंडोज़ XP। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो दोस्तों हार्डवेयर में हमें है वो कंप्यूटर के सिस्टम के वो सभी भौतिक भाग जिन्हें हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, और कंप्यूटर सिस्टम के वे सभी भाग जिन्हें हम देख सकते हैं किंतु छू नहीं सकते, वो कहलाते हैं सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में आपके CPU, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर आते हैं, और MS वर्ड, MS एक्सेल और सॉफ्टवेयर ये क्या है? सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। रैम और रोम क्या है? तो दोस्तों रैम है क्या? रैंडम एक्सेस मेमोरी है जो अस्थायी मेमोरी है, यानी कंप्यूटर बंद होने के बाद सारे डाटा क्या हो जाते हैं? डिलीट हो जाते हैं। और रोम क्या है? एक रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म है, और ये क्या है? स्थायी मेमोरी है। यदि हम कोई डाटा है, यदि कंप्यूटर बंद हो जाए अचानक, और वो डाटा क्या रह जाते हैं? सेव रह जाते हैं। इनपुट युक्तियाँ। दोस्तों न्यूमेरिक की पैड का मुख्यतः उपयोग है आपके टेक्स्ट प्रोसेसिंग में, ग्राफिक्स कार्यों में, बैंकिंग कार्यों में उपयुक्त सभी में। माउस एक क्या है? इनपुट उपकरण है। अगला है, टाइपमेटिक की दर होती है 10 बार प्रति सेकंड। किसी कागज़ पर प्रिंटर द्वारा छपा हुआ आउटलुक कहलाता है, वो कहलाता है हार्ड कॉपी। अगला है, CRT की आंतरिक सतह पर लेपित रहता है फास्फोरस पदार्थ। अगला है, प्रिंटिंग की वे तकनीकी जो टाइप राइटर की तकनीक के समान होती है वो इम्पैक्ट प्रिंटिंग होती है। अब दोस्तों ड्रम प्रिंटर क्या है? तो दोस्तों कोई दोस्त बता रहा था कि लाइन प्रिंटर है, लेकिन सर्च में है वो लगभग क्रेटर प्रिंटर के बारे में आ रहा है। तो दोस्तों आपको यदि इसका बारे में पता हो तो यार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ड्रम प्रिंटर क्या है। ड्रम प्रिंटर है वो क्या है? प्राथमिक संग्रहण इकाई है मेमोरी है। प्रकाशीय तकनीकी का प्रयोग होता है तो CD-ROM में हो प्रकाशीय तकनीकी का प्रयोग होता है। माइक्रोफ्लोपी की सामान्यतः संग्रहण क्षमता कितनी होती है? 1.44 MB होती है। अगला है, डाटा को डिस्क पर पढ़ने व लिखने का कार्य किसके द्वारा? लेज़र किरणों की सहायता से। अब मॉनिटर के स्क्रीन के छोटे छोटे बिंदु को क्या कहते हैं? पिक्सल कहते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो किस प्रकार के प्रिंटर का उदाहरण है? इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। फ्लॉपी डिस्क और उसके आवरण में स्थित छिद्र को है इंडेक्स होल कहते हैं। फ्लॉपी डिस्क के व्यास है 3-3.5 इंच होता है। मेमोरी है आपके प्राथमिक व द्वितीय दो प्रकार की होती है। मॉनिटर एक आउटपुट युक्ति है जो उपयोगकर्ता को कंप्यूटर से अंत क्रिया कराता है। 2 इनपुट और आउटपुट युक्ति है। यदि इनपुट की पूछे तो कीबोर्ड, माउस और स्कैनर, और आउटपुट है मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर। अगला है, लेज़र प्रिंटर किस प्रणाली पर कार्य करता है? लेज़र किरणों पर। प्रोजेक्टर किस काम आता है? तो ये कंप्यूटर स्क्रीन पर होने वाली घटनाएं और चित्र सूचनाओं को बड़े पर्दे पर दिखाने, इससे लोगों के समूह द्वारा देखा जा सकता है। तीसरा टॉपिक है कंप्यूटर संचार और नेटवर्क के बारे में। सबसे पुराना व सबसे अधिक काम में आने वाला संचार माध्यम है आपके ट्विस्टेड पेयर केबल है। वैन क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क है। अगला है, कौन सा संचार सबसे तीव्र माध्यम है? ऑप्टिकल फाइबर केबल। अब दोस्तों संचार में कौन से माध्यम में धातु तार नहीं लगा होता? तो दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर में तार नहीं होता। अगला, ऑप्टिकल फाइबर केबल की कोर पर चढ़े कांच की परत को क्या कहते हैं? क्लेड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लेड कहते हैं। किस प्रकार के संचरण में तरंगें सभी दिशाओं में जाती है? तो रेडियो लिंक संचरण में।
न्यूनतम कितनी यानी न्यूनतम कितने संचार उपग्रह है वो संपूर्ण पृथ्वी पर संकेत प्रेषित करते हैं? 3। अगर ब्लूटूथ है वो कंप्यूटर से वायरलेस माउस व कीबोर्ड को जोड़ने का प्रयोग किया जाता है। अब है लेन क्या है? एक छोटे क्षेत्र में फैले नेटवर्क को क्या कहते हैं? लेन कहते हैं। संचार है, इन संचार का माध्यम है हब है। अगला है ट्यूस्टेड पेयर केबल है वो सबसे पुरानी है, सही है। वेन है वाइड एरिया नेटवर्क, सबसे तीव्र है वो आपके लोकल एरिया नेटवर्क है। अब है OFC की ओर परत चढ़ी को क्लैडिंग कहते हैं। रिपीटर एक प्रमुख कार्य है संकेतों का। अब दोस्तों संचार उपग्रह वो सामान्यतः 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित होते हैं। वाईफाई का पूरा नाम है वायरलेस फिडेलिटी। अगला है संकेतों को एनालॉग से डिजिटल व डिजिटल से एनालॉग में बदलने वाली युक्ति को मॉडेम कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडेम कहते हैं। एक कस्बे को कवर करने वाले नेटवर्क को मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। कौन सी ट्रोपोलॉजी में नोड्स संपूर्ण क्रम में होती है? तो वृक्ष ट्रोपोलॉजी। नेटवर्कों का नेटवर्क आपके इंटरनेट को कहा जाता है। अब इंटरनेट के लिए मानक है वो W3C, यानी इंटरनेट के लिए मानक तय करने वाला समूह है WC3। अगला है अर्पानेट, यानी सर्वप्रथम स्थापित किए गए इंटरनेट को क्या कहते हैं? सर्वप्रथम स्थापित किए गए इंटरनेट को अर्पानेट नाम दिया गया। वाईफाई हॉटस्पॉट वाला क्षेत्र शिक्षण संस्थान, एयरपोर्ट और होटल है। अगला है कंप्यूटर पर इंटरनेट से सूचना पहुंचाने वाले सॉफ्टवेयर को हम ब्राउज़र कहते हैं। उदाहरण ब्राउज़र नहीं है तो दोस्तों फेसबुक एक सोशल मीडिया है। .com तो है आपके व्यावसायिक संस्था है। वर्ल्ड वाइड वेब फेसबुक नाम डोमेन नेम सिस्टम है। अब दोस्तों विद्यालय में मुफ्त में विज्ञापन मुक्त खोज व सुविधा प्रदान करने वाला सर्च इंजन का नाम बिंग है। अब दोस्तों ईमेल है वो सर्वाधिक ली जाने वाली इंटरनेट सेवा है। तो सर्वप्रथम स्थापित किए इंटरनेट नेटवर्क का नाम अर्पानेट है। www की खोज टिम बर्नर्स-ली ने की थी। अब दोस्तों इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने वाली कंपनी को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। कंप्यूटर सर्वर में आने वाली सूचनाओं को एक अच्छे रूप में दिखाने के लिए कौन कार्य करता है? तो दोस्तों हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML। अगला है HTTP का पूरा नाम पूछे तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। किसी एक इंटरनेट प्रोटोकॉल का नाम बताइए? तो दोस्तों ये हो गया हाइपरटेक्स्ट मार्कअप, HTTP हो गया हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और FTP और SMTP। किसी वेबसाइट के सबसेट को क्या कहते हैं? वेब पेज कहते हैं। किसी कंप्यूटर को इंटरनेट पर किस नाम से जाना जाता है? डोमेन नेम से नाम जाना जाता है। .com यानी व्यावसायिक संस्था है वो क्या है? .com। इंटरनेट पर वांछित सूचना ढूंढने वाला प्रोग्राम को खोज इंजन या सर्च इंजन कहते हैं। विंडोज़ में किसी फाइल को डिलीट करने पर वे फाइल कहाँ जाती है? रिसाइकिल बिन में जाती है। अगला है MS पेंट की फाइल का विस्तारित नाम है BMP है। और पॉइंट डिवाइस क्या है? तो दोस्तों माउस एक पॉइंट डिवाइस है। अगला है विंडोज़ एक्सप्लोरर है, तो ये जानकारी प्राप्त होती है आपके फाइलों में फोल्डरों की। अब विंडो की किस बार में फाइल विकल्प है? मेन्यू बार में। विंडो की सबसे ऊपर वाली बार में कितने बटन होते हैं? 3। कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया शट डाउन। अब दोस्तों ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है तो विंडोज़ 98 और विंडोज़ XP। अगला है कौन सा वर्ड प्रोसेसर है? तो दोस्तों उपयुक्त सभी है वो वर्ड प्रोसेसर है। अगला है वर्ड प्रोसेसर में कर सकते हैं तो दोस्तों अक्षरों के आकार को बड़ा व छोटा, हेडर इनपुट डाल सकते हैं, शब्द की स्पेलिंग जान सकते हैं। रूलर काम में आती है तो दोस्तों पेज का मार्जिन निश्चित करने में काम आती है। हेडर के लिए स्थान है पेज के ऊपरी हिस्से पर। पेज की आकृति पोर्ट्रेट यानी लंबी और लैंडस्केप ऐसी हो सकती है। चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण हेतु उपयोगी है तो पावर पॉइंट। स्लाइड लेआउट मुख्यतः आपके 9 प्रकार की होती है। पूर्व संधारित प्रस्तुतिकरण की सहायता हेतु तैयार करने हेतु निर्देश है तो बैंक प्रेजेंटेशन टेम्पलेट उपयुक्त दोनों। प्रस्तुतिकरण में प्रयुक्त स्लाइड के लघु चित्रकरण देखना है तो स्लाइड सॉर्टर। डिलीट साइड है वो मेन्यू बार में उपलब्ध होती है। इस शासन द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवा है ई परिवहन, ई नागरिक शिक्षा। डिजिटल भारत है वो नागरिकों को डिजिटल सेवाएं प्रदान करता है। अगला है विभिन्न विभागों से संबंधित सूचना एक ही स्थान पर उपलब्ध ई मित्र में। उत्पादक और क्रेता के मध्यस्थों की श्रृंखला छोटी करने का कार्य आपके ई वाणिज्य। अगला है कौन सा साधन ई लर्निंग में प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों प्रयुक्त नहीं होता है तो पुस्तकें। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन है कि इंटरनेट बैंकिंग के दौरान बैंक से प्राप्त होने वाले अस्थायी पासवर्ड को क्या कहते हैं? वन टाइम पासवर्ड कहते हैं OTP।
अगला है, एक लेखक द्वारा दूसरे लेखक की रचना अपने नाम से प्रकाशित करना साहित्यिक चोरी कहलाता है। बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना 1960 में की गई थी जिनेवा में। कितने अधिनियम के अंदर बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित है? 8, और यदि विश्व में पूछे तो 7। रोजगार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में शामिल रहते हैं डाटाबेस मैनेजर, वेब डेवलपर और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो दोस्तों उपयुक्त सभी। अब सर्वाधिक लोकप्रिय सोशल नेटवर्क फेसबुक है। अगला है, किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा तो ऑथेंटिक। दोस्तों कंप्यूटर पर अधिकृत उपयोगिता का है वो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा। किसी लेखक द्वारा नहीं तो प्लेरिज्म यानी साहित्यिक चोरी। आईसीटी के विस्तार के चलते आज पूरा विश्व गांव बन गया है। साहित्यिक चोरी रोकने के लिए किसका उपयोग होता है? सॉफ्टवेयर का। अब दोस्तों शैक्षिक या अकादमिक छल किसे कहते हैं? तो यानी शिक्षा क्षेत्र में विद्यार्थी शिक्षक शोधार्थी द्वारा की गई चोरी शैक्षिक या अकादमिक छल कहलाती है। बौद्धिक संपदा 1960 में हुई थी। ऐसा सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं जिसका स्रोत सबके लिए? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं उसे। अब दोस्तों सर्वाधिक लोकप्रिय सोशल नेटवर्क फेसबुक है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। जो मैंने क्वेश्चन बताए वो आपके 100% सभी सत्य हैं। मैंने अब जांच करके बनाए हैं क्योंकि जिस टाइम मैंने बनाए थे तो मैंने संजीव पासबुक में से बनाए थे 9वीं कक्षा में से, तो उसमें ही प्रिंटिंग मिस्टेक थी, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। वो वीडियो मैंने डिलीट कर दिया, इसलिए आपके लिए नया वीडियो बनाया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।